महिला शादी के बाद तभी आगे बढ़ सकती है यदि उसको पति का सपोर्ट मिलता है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है। ज्यादा है भैया तेरी पार तो पड़ेगी नहीं, इसे छोड़ देना ठीक है। तो हमने उसी दिन से त्याग कर दिया। दोनों अलग अलग एक एंटिटी बन जाते हैं, जबकि शादी में मेड फॉर ईच अदर होना चाहिए। पहले मैंने मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ ध्यान दिया और पार नहीं पड़ी मेरी। फिर बीच में कुछ शांत रहा, लेकिन अब फिर मैं वापस चला हूँ उसी तरफ ही कि किसानों को किस तरीके से इंडिपेंडेंट किया जा सके। 3 सवाल मेरे थे और 3 सवाल आकर मैंने बता दिए बॉस, सुन के ये है बॉस, मेरे को ये सामान लेके दे दो बस, बाकी ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा 1 इंच में, परवाह मत, छोड़ो जाओ बात को छोड़ो। सर जी एक सिंगर का दूसरा रूप है। क्या बात है। आपने देखा नहीं होगा शायद, लेकिन हमारे जो सीनियर्स थे वो गाने चला के ही सर्जरी करते थे। जोड़ी नंबर 1। नमस्कार, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। न्यू इंडिया के खास शो में एक ऐसा शो जहां आपसी स्नेह, समझ और सामंजस्य की सबसे बेहतरीन मिसालें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हम लेकर आए हैं जोड़ी नंबर 1, ऐसा शो जहां जोड़ियों का जश्न मनाया जाएगा। दरअसल हर रिश्ता अपनी एक अलग कहानी कहता है, कभी हंसी मजाक, कभी खट्टी मीठी नोक झोंक, तो कभी एक दूसरे को बिना कहे भी सब कुछ समझ लेना। यही तो है, बनाता है जोड़ी को परफेक्ट। आज जोड़ी नंबर 1 के पहले एपिसोड में मिलेंगे बेहद खास जोड़ी से, जिसने साथ मिलकर न सिर्फ आदर्श परिवार की रचना की, बल्कि समाज के लिए मिसाल बन गई। मैं बात कर रहा हूं जाने माने सर्जन डॉक्टर बी.के. चावला और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुमन चावला की। आपसे गुजारिश है कि शो को आखिर तक देखिएगा और संभव हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वो शो जिसका नाम है जोड़ी नंबर 1। शो में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत वहीं से करते हैं जब आप दोनों की शादी की पटकथा लिखने की शुरुआत हुई थी। कौन थे वो जिन्होंने शादी की शुरुआत की बातचीत शुरू की थी? कुल मिलाकर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आपने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। जैसी आपकी थीम है कि हम कपल्स को बुलाएंगे, 2 ब्रदर्स को बुलाएंगे, 2 फ्रेंड्स को बुलाएंगे, आपस में उनके विचार किनके मिलते हैं ये लेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको नए प्रोग्राम की। थैंक यू। अब बात आती है कि ये थीम किसकी थी, शुरुआत किसकी थी। तो आपको बता दें कि मैडम जो है वो बिलोंग करती है अमृतसर से जी, और मैं बिलोंग करता हूँ एक गांव से जी। मेरा गांव जो पड़ता है वो गंगनर के अंदर, पदमपुर तहसील के अंदर 4 जगह। जी। मैंने मेरी एमएस पूरी की 1984 में। और उसके बाद बात चली, उससे पहले जब भी बात चली फादर साहब की कभी शादी करनी तो उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे छोटे ब्रदर की शादी मेरे से पहले हो गई थी। अच्छा। वो इसलिए हो गई थी कि बैठे बैठे जैसे बैठते हैं दोस्त बैठते हैं, तो छोटे भाई का ससुर बैठा था, ये बैठा था, उन्होंने मेरे लिए बात चलाई कि भाई डॉक्टर के लिए मेरे बेटी की शादी। तो यार तेरी बेटी तो 8 पढ़ी हुई है और मेरा बेटा एमएस कर रहा है, कहाँ मेल आपस में। तो चलो बड़े का मेल नहीं तो छोटे का ही सही, तो छोटे का तो कर लेंगे, तो छोटे भाई की यस कर दी। ठीक है, यस ठीक है। तो इससे पहले कि बड़ा एमएस करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उन्होंने छोटे की शादी तो मेरे से मेरे छोटे भाई की शादी पहले हुई और इवन बच्चा भी पहले हो गया था उसकी। अब रही बात आगे बात चलने की, तो पहली बात मेरी जो चली शादी की, वो जब मैं मेडिकल कॉलेज पढ़ता था तो एक मेडिकल से चली। जो मेरा दोस्त था क्लास सीनियर था मेरे से, उसने चलाई बात, एक लड़की है जो अलवर की रहने वाली है और वो मेडिकल एमबीबीएस कर रही है, उसी साथ बात चलाई। लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया मेरी सिस्टर ने। अच्छा। वो ऑलरेडी वहाँ पे अलवर रहती थी, तो वो उस परिवार का पता लगाया था कि नहीं परिवार सेट नहीं है। अब उसके बाद मैं कर्णपुर आ गया फर्स्ट, बूंदी सर पोस्टिंग हुई थी, बूंदी के बाद कर्णपुर पोस्टिंग हुई। कर्णपुर फिर बात चली जब शादी की, वो जिन्होंने बात चलाई समझो आप दोनों ही नहीं है इस दुनिया में। पहले तो थे गोपाल दास सिंह चावला जो मेरे सबसे बड़े भाई थे, और दूसरे थे चिमला जी धिंगड़ा।
जिनके संपर्क में आप थी, मैडम थी। तो मैडम यहाँ पे नौकरी करते थे, इसमें गर्ल्स कॉलेज के अंदर। ओ ये तो पहले कॉलेज खुला था, गर्ल्स कॉलेज, वहाँ करते थे, नौकरी करते थे। ये कहीं मैडम मिठाई देने गए थे बड़े भाई साहब के। अच्छा। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो जी लेक्चरर है। लेक्चरर है? नहीं। इनकी हाइट जो है वो कम थी, बच्ची लगती थी, और शायद मेरे ख्याल 18 साल भी पूरे नहीं हुए थे। अच्छा। 18 साल पूरे नहीं हुए थे। ओ तो और जॉब में लग गए थे फिर भी? जॉब में क्या बात लग गए। उनको पसंद नहीं, तो उनके दिमाग में जच गई कि यार ये लड़की करें पता, ठीक है डॉक्टर के फिट बैठो। तो उन्होंने दिगड़ा जी से बात करी। दिगड़ा जी इनके भी मेरे रिश्तेदारों में है, बात करो तो बात करा लेंगे, बुला लेते हैं। तो हम आपस में एक दूसरे को देखने की बात हुई, तो चिमला दिगड़ा जी के घर पे ही हमने एक दूसरे को देखा। और बदकिस्मती की बात ये है कि हमने लड़कियों की तरफ देखा नहीं था, तो हम यूं ही बैठे रह गए नीचे। हम सामने देख ही नहीं पा रहे, लड़की है, बात करना तो बहुत दूर है। ये कर पूरा हम तो अपने घर चले गए, आप चले गए। वो उसके बाद में मेरे सास ससुर दोनों गांव में देखने, जो वो गांव में देखने के लिए आए, तो मैं कर्णपुर से आया था मोटरसाइकिल पे, उसमें थे, शाम को आते थे, डेली अप डाउन करते थे। तो उन्होंने देखा मेरे को, बातें पूछी, तो मैंने पूछा मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, गाँव में डेली अप डाउन करूँगा। तो कोई बात समझ, उन्होंने डिसीजन पहले ले चुके थे, सामान अपना लेके गए थे। तो फादर साहब कहने बोल, तो मैंने कहा बहनों को तो पूछ लें अपन, ठीक है ना। बहनों को नहीं, जब आई गए तो बता तो यह सुनो बात, समझो या सुनो। अब वो इनके जो थे मम्मी पापा, जो हमारे सास ससुर जी थे आदमी, उन्होंने कैसे डिसीजन लिया वो उनको पता, और हमारे फादर साहब ने डिसीजन ले लिया, तो हमारा डिसीजन ठीक है, बात खत्म। ठीक। अब लड़की देखी नहीं देखी वो तो बात की बात। नहीं, मैं बताती हूँ। देखो हम लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के रहे जी। तो जिस दिन दिखाया गया उस दिन मेरा व्रत था, शुक्रवार का। अच्छा। संतोषी माता का तब रखते थे। और जब मम्मी पापा के पास मैसेज गया तब नवरात्रे ही चल रहे थे। क्या बात। तो अखंड ज्योत जल रही थी, तो वो कहती बस माँ का आदेश है। इस तरीके से वो सीधा देने ही आए, उन्होंने लड़का भी नहीं देखा, और सीधा विश्वास और ऊपर वाले की श्रद्धा जो थी ना, वो सोच लिया कि बस ठीक है हमारी बेटी की, और आज साबित भी हो रहा। जी जी। नहीं, ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई जब पहली मुलाकात हुई तो एक दूसरे को आपने, डॉक्टर साहब ने नहीं देखा, आपने देखा इनकी तरफ? थोड़ा बहुत उस समय बाई चांस बारिश थी और ज्यादा लाइट भी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं, बस ऊपर वाले भरोसा है, ठीक है आज हुआ है फाइनल। क्या बात। चलिए, शादी की सबसे यादगार घटना क्या रही मैडम, आप बताएं। शादी के हर दिन ही यादगार है। सही बात तो ये है कि मुझे हमेशा डॉक्टर साहब का जो ट्रस्ट मिला उसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। सही बात बताऊं कि एक महिला शादी के बाद तभी आगे बढ़ सकती है यदि उसको पति का सपोर्ट मिलता है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है। तो मेरे लिए यादगार घटना 2001 में मेरा सिलेक्शन हो गया रोटरी क्लब के थ्रू GSC टीम के लिए, ग्रुप स्टडी एक्सचेंज के। तो मुझे अमेरिका जाना था, उसमें सिर्फ एक फीमेल थी और 4 मेल के साथ इतना ट्रस्ट करके मुझे 35 दिन के लिए अमेरिका भेजा गया। तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत यादगार पल भी रहे, और मेरा मन भी ये हुआ कि मेरा पति मुझ पर ट्रस्ट करता है, तो मुझे उसको बना के आगे भी रखना है। बहुत बढ़िया। ये हमारे लिए हमेशा सबसे यादगार रहा है। तो आज भी मैं अपने बच्चों को भी ये सुनाती हूँ कि हम लोगों को एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट है ना, कहीं हम लोग जाते थे, कभी आमतौर पे पहले मोबाइल भी नहीं था, लेकिन ऐसा ट्रस्ट होता था कि ये कहीं गए हैं तो मुझे पता है कोई अच्छा काम करने ही गए हैं। बिल्कुल। और इनको मेरे पे ये था कि ये कहीं गई है तो इसका मतलब किसी का भलाई करके आएगी। तो ये जो ट्रस्ट हमारे में आपस में रहा ना, उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। जी डॉक्टर साहब, एक आपसे जानना चाहूंगा कि आप दोनों इतने लंबे अरसे से साथ हैं और शादी के बाद, तो एक दूसरे की जो पसंद का कितना ध्यान रखते हैं? ऐसी कोई खास पसंद वाली कोई कहानी भी नहीं है, कोई ऐसी चीज ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद है। जैसे मान लो मेरी सब्जी पसंद है, गट्टे की पसंद है, जिसको पता है गट्टे बन जाती है, चौथे दिन बन जाती है, ठीक है, और जाना वाली बात नहीं होती, और जाना सब्जी वो बननी है। अब ये मैं कहूँ कि भी इनको ये फ्रूट पसंद है, तो अपने आप जाके दोनों जब लेके आ गए फ्रूट ले ले, तो पसंद है तो आ गया घर पे,
तो रखा गया। कहीं ऐसा चॉइस नहीं हुई कि ये चॉइस इन्होंने ये कही कि ये चॉइस जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। हम उसी हॉस्पिटल के ऊपर रहते हैं, कोई ऐसी चॉइस वाली बात घर के अंदर या दूसरी या सब्जी के अंदर खाने पीने में कहीं ऐसी वो नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये खाना है, ये चीजें ये पसंद है, ये कपड़ा पसंद है, ये पसंद नहीं है, ऐसा। वैसे रंगों की बात करते हैं कि जैसे कौन सा रंग मैडम को ज्यादा पसंद है आपके हिसाब से? जहाँ तक है तो मैंने कभी भी कोई बहुत कम ऐसे चांस होंगे जब मैं इनके लिए कपड़े ले गया हूँ। जब हैदराबाद गया था तो ले आया वो जो साड़ी ले आया, जो आया तो पसंद कर ली, बात खत्म हुई। लेकिन मैं लाता ही कम, मेरे लिए ये जो लाते मैं नहीं लाता। कपड़े जो खरीदे जाते हैं, मेरे कपड़े भी यही खरीदते हैं, नहीं खरीदेंगे तो अपन तो वैसे भी रह जाएंगे। और जो है वो परचेजिंग इनकी है ना, मेरी है। होम मिनिस्ट्री हमेशा देखना पड़ता है कि अब इनको जरूरत है इस चीज की, ठीक है, तो उस बात का ध्यान नहीं तो कलर इनको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? व्हाइट जी। डॉक्टर के हिसाब से पहले इनका जो रंग भी वैसा ही है। खाने की बात की तो आपने कह दिया कि आपको गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है, और मैडम को कौन सी सब्जी पसंद है सबसे ज्यादा? भाई जहाँ तक आपने पसंद मेरी पसंद की बताई, शादी से पहले मेरे परिवार में मेरी जो रिस्पेक्ट करते थे मेरे फादर, तो मुझे नॉनवेज खिलाते थे। हम नॉनवेज के शौकीन हुआ करते थे, ठीक है। इवन फादर के साथ जब मैं ये कपास कोस बेचने जाते थे, जमींदार थे, किसान थे, जाते थे, तो वो मुझे स्पेशली नॉनवेज खिलाते। वो जो दूसरा ले ले, बोन्स वाला पीस ले ले, मुझे मेरे लिए जो कलेजी अलग से बनती। ठीक है, क्या हुआ? शादी के समझो भी दूसरे दिन ही जैसे आए तो मेरे को किसी ने इनवाइट किया और उसने मुझे नॉनवेज खिलाया था। तो आते मैडम ने पूछ लिया क्या खाते हैं, नॉनवेज खा के, नॉनवेज खाते हो? आपको नॉनवेज खाते? तो फिर ये आदमी जो मर जाते हैं इनको छोड़ के क्यों आते, खा लिया कर। हमें लगा कि जब इतनी ज्यादा है भैया तेरी पार तो पड़ेगी नहीं, इसे छोड़ देना ठीक है, ठीक है। तो हमने उसी दिन से त्याग कर दिया। क्या बात। तो ये समझो कि शादी का पहला दिन ही होगा या 10वां दिन है जो भी है, जिस दिन पहले मीट खाया, फर्स्ट नॉनवेज, क्या बात, उसी दिन, उसके बाद कभी नहीं खाया। क्या बात है। मैडम एक बिल्कुल थोड़ा लीक से हटके बात है कि कौन सा ऐसा गाना है जो दोनों का फेवरेट है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है। तो थोड़ा आता तो मैं हूँ, बाकी पसंद नहीं, आप गा के दो लाइन गा के, हाँ दो लाइन गा के सुना दीजिए। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू इससे पहले बस रही थी कहीं आसमां में मेरे लिए, क्या बात, तुझे जमी पर उतारा गया है मेरे लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब का एक नया अंदाज आज देखने को मिला है कि ये गुनगुना भी लेते हैं। वैसे आप सिंगर बन सकते थे वैसे सर्जरी से। सर जी एक सिंगर का दूसरा रूप है। क्या बात है। आपने देखा नहीं होगा शायद, लेकिन हमारे जो सीनियर्स थे वो गाने चला के ही सर्जरी करते थे। क्या बात है। उससे उनको थकावट महसूस नहीं होती। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ऑपरेटिव करते, मतलब गाना चल रहा है और ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है एक दूसरे की? मैडम की पसंदीदा फिल्म कौन सी है पहले आप बता दीजिए, फिर मैडम सबसे पसंदीदा फिल्म। मेरे को तो कोई ऐसा लगा नहीं इन्होंने पसंद किया हो। क्योंकि ये फिल्म देखी नहीं होगी, हमने बहुत कम फिल्में देखी होंगी। लेकिन इनको जरूर पता है कि मैं हेमा मालिनी को ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या बात है। क्या बात है। ड्रीम गर्ल पिक्चर आ गई, आप उसकी पिक्चर आ गई, यानी ड्रीम गर्ल से आपका भी लगाव रहा है? उस पिक्चर से रहा। क्या बात, पिक्चर से रहा था, ऐसे कोई शक नहीं। वो पिक्चर ऐसी थी उसको 2-3 बार देखा, 4 बार देखा। क्या बात। गब्बर सिंह का रोल जो था शोले में, जी जी जी, शोले की बात जी, उसी में थी ये। हाँ हेमा मालिनी, बसंती। क्या बात है। मैडम आप फिल्म देखती हैं? अच्छा कम, लेकिन अगर जो देखी हो उसमें जो आपकी यादगार फिल्म हो कोई? मदर इंडिया। मदर इंडिया, यानी
मदर इंडिया जो आपने देखा और वो अपने आप में आपने उतारने की भी पूरी कोशिश की है हाँ, है ना? ज्यादातर लड़के मुझे यही बोलते हैं जगत माता बन गए, तो पैर छूते कई बार डॉक्टर साहब कह देते हैं ये बात कि सब लोग आपके पैर छूते हैं, मेरे साथ हाथ मिलाते हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों में खर्चीला कौन है सबसे ज्यादा? देखो अलग अलग बातें हैं। मैं तो घर पे खर्चीला ज्यादा, ये बाहर वालों पे ज्यादा खर्चीला। अच्छा क्या बात है। वैसे हम लोग ज्यादा खर्चीले अब हैं जैसे ही बात नहीं। ये है कि जो मैंने करना है खर्च, अब खेती भी करती है तो मैं ज्यादा खर्च कर डालूंगा, नहीं भी घर पे खर्च, मकान बनाया तो मेरे को पता नहीं लगता कैसे लगा। इसको ये लगता है कि मैं बाहरों की सेवा कर लूँ, जितनी कर लूँ करूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंडित आगे 1100 मांगते थे, 2100 दिन ठीक है, ठीक है, क्या पता मेरे पाप उतार देगा। क्या बात है। फिर तो मेरे जैसे पंडित को भी आते रहते दूसरी कहीं भी आते रहते। सुबह जल्दी कौन उठता है वैसे? मैडम ही उठती होंगी बिल्कुल, क्योंकि उस तरह से मंदिर में पूरा इनका रहता है। आप कितने बजे जागते हैं? मंदिर में ज्यादा जाते हैं, मैं जाता हूँ। नहीं, आप जागते कितने बजे हैं? जागने मेरा तो तकरीबन 8 बजे का है, मैडम तो 6 बजे 6:30 उठ जाते हैं। 2 घंटे का हमारा पूजा वाला डिफरेंस है, इन्होंने 2 घंटे पूजा करनी होती है और हमारी पूजा नहीं, हम तो कर्म पे विश्वास करते हैं। डॉक्टर काला के चेले हैं, कर्म पे ज्यादा विश्वास करते हैं, पूजा पे। गुस्सा वगैरह आता है आपको ज्यादा? खूब आता है। मैडम को कितना गुस्सा आता है? नहीं, कम आता है। एक जना तो शांत होना चाहिए ना। अच्छा, नहीं तो नहीं। डॉक्टर साहब को गुस्सा कब आता है? कई बार काट देते हैं बात कि डॉक्टर साहब ये बात आप दूसरे के लिए जो फील कर रहे हो ये अपने को नहीं कहनी है। तो कई बार थोड़ा कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं शांत हूँ थोड़ा, तो इसलिए कभी कहीं गुस्सा आता है कि मेरी बात नहीं होनी, वो वाली बात होती है। अदरवाइज 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहता गुस्सा। क्षणिक है, बिल्कुल क्षणिक है। उसके बाद हम लोग आपस में ठीक ज्यादा नहीं होता। वैसे डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी आदत क्या है आपके हिसाब से? इनकी अच्छी आदतें कई हैं। हेल्पिंग नेचर है। मैं सही बात बताऊं तो जब मेरी शादी हुई थी मैं 22-22.5 साल की थी टोटल। उस समय डॉक्टर साहब के जो विचार थे उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और मैंने इनको एक गुरु की तरह से हमेशा माना है। इनका सबसे बड़ा जो शब्द थे कि आज हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर दे, कल पता नहीं ये शरीर रहे ना रहे। तो इसलिए जब भी हमें मौका मिलता है और हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम लोग करते हैं। और दोनों के इस बारे में इकट्ठे एक ही विचार है। हमारे घर में कोई आ जाए तो वो खाली हाथ हम लोग कोशिश करते हैं कि ना बेचे। ये मैंने डॉक्टर साहब से सीखा। तो एक बात और सीखी कि अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा मत करो। तो ये हमने अपने आप पे लागू भी किया है इनकी सब बातें। और ऐसी कोई आदत जो आपको पसंद ना हो? वो थोड़ा कभी गुस्सा आ जाता है तो लगता होगा, बाकी तो नहीं। डॉक्टर साहब आपसे ही अगर ये सवाल किया जाए कि मैडम की सबसे अच्छी आदत क्या लगी आपको? सबसे बड़ी अच्छी बात वही है कि ये पाठ पूजा करती हैं, उसका फल हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता होगा, परिवार को ही मिलता होगा। दूसरा जो भी कह रहे हैं कि मेरे से सीखा, चाहे किसी से सीखा या अपने परिवार से सीखा, कहीं दूसरों के प्रति जो आज भी इनके मन में भावना है वो एक अच्छी चीज है। आज मैं समझता हूँ कोई हो सकता है कि 1000 से ज्यादा परिवार इन्होंने सुलझाए हैं। लड़कियों को समझाना, लड़कियों को समझा बुझा के करना, डांट भी लेना, सारा कुछ करना, आपस में परिवार बसाए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है जब हम कोई परिवार या ये करती है आपस में सुलझा आराम करती है तो ये भी पता लगता है कि गलतियां कौन कौन सी है। वो खुद में भी लागू हो जाती है। ये गलतियों कारण परिवार टूटा है। हाँ, तो वो गलती कम से कम हम नहीं करें। घर में किसी परिवार में बड़ी बात, बिल्कुल। आज 2 बहुएं हैं पास में रह रही हैं, 2 बेटे हैं पास में रह रहे हैं, बच्चे उनके लिए भी नसीहत होती है। बिल्कुल, इसका मतलब कहीं ना कहीं उससे सीखा ही है जो परिवार जोड़े हैं। बिल्कुल। मैडम, एक ऐसा काम जो आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मानते हैं? ये जो सेवा भाव है सर, सेवा ही सर्वोपरि है। सेवा सर्वोपरि है। और डॉक्टर साहब लॉयंस क्लब में भी रहे हैं प्रेसिडेंट, अभी रोटरी के अभी बने हैं, बिल्कुल जून से कल शुरू होगा। और पॉलिटिक्स के में भी रहे हैं। तो हमेशा हमने इसको सेवा भाव के रूप में लिया है। ठीक है, चाहे जॉब भी है। और आज हालत ये है कि डॉक्टर साहब के पास कोई भी गरीब आ जाए और पैसे पकड़ा दे, मान लो 10,000 लेने, वो 5,000 पकड़ा के चला जाए, डॉक्टर ने कभी गिनती नहीं, वो कुछ कहते जो हमारे भाग्य में लिखे हमें मिलेगा, वो कहीं नहीं जा सकता। तो एक इनके हमेशा शब्द होते हैं, मेरी लकीरों में जो लिखा है ना
बस वो बदल नहीं सकता। तो इसलिए ये इनकी सबसे मुझे अच्छी लगी। आपका कोई सपना? सपना तो यही है कि कुछ सेवा कर पाऊं, ये हमेशा मन में रही है। और क्योंकि मैं भगवत गीता को मानती हूँ और जो भी करती हूँ उसको समर्पित कर देती हूँ, ईश्वर ये तेरे नाम से है। तो हमेशा एक मन में जरूर रहती है कुछ बड़ा करके जाऊं जाने से पहले, ठीक ये है। मन में रहता है। डॉक्टर साहब आपका कोई सपना? मेरा तो एक ही सपना है, अगर मेरे से सच पूछो कि मैं एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा कर जाऊं कि जो किसानों को अपने घर से उतार सके। क्या बात, एक बस। उसके पीछे मैं पहले भी लगा था, पहले मैंने मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ ध्यान दिया और पार नहीं पड़ी मेरी, फिर बीच में कुछ शांत रहा, लेकिन अब फिर मैं वापस चला हूँ उसी तरफ ही कि किसानों को किस तरीके से इंडिपेंडेंट किया जा सके। ठीक है। जमींदार और किसान में फर्क है। जमींदार जो है उसको पैसे की इतनी जरूरत नहीं है। जमींदार किसको कहेंगे? मैं ये समझता हूँ 100 बीघे से ऊपर वाले को जमींदार। ठीक है। 1-2 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे वाला किसान। ठीक है, अगर डेफिनेशन में लो तो बिल्कुल। जो 100 बीघे वाला है उसके पास 100 बीघे की फसल पानी आनी है, 2 फसलें आएगी फसल, और वो उसके अलावा भी कोई ना कोई काम कर रहा होता है, उसके बच्चे भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये 2 बीघे वाला है इसके लिए घर पालना भी एक बार कई बार मुश्किल हो जाता है। मैं पिछले 3 फसलों से दे दूंगा तो तीनों फसलें बेकार गई। इनमें जो कर्जाई वो होंगे, कई हो सकता है मौत के घाट पहुंचे। कुल मिला किसानों के लिए बेहतर कुछ करने का सपना है। बेहतर कुछ कर जाऊं मैं, कहीं कोई नई चीज दे जाऊं उनको, या कोई ऐसी चीज दे जाऊं जो इससे बेटर हो जाए। ठीक है। इस समय सर ना एक और बताऊं, बड़ा शौक है, YouTube से नया नया खोजते रहते हैं। ठीक है। कि जो किसान पूरे इंडिया के साथ में जानने की मिल गया एक मौका मीडिया से, तो वो करते हैं। अब इन्होंने बिल्कुल कमर्शियल फसलें करनी शुरू करी हैं। ठीक है। लहसुन पे बहुत फोकस कर रखा है, प्याज पे कर रखा है, आलू पे कर रखा है। तो इस बार ये पूरी तरह से लगे हुए हैं कि किसानों को थोड़ी जमीन में भी कितना लाभ मिल सकता है, ठीक है, उसके लिए। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा लीक से हट के सवाल फिर दोबारा आ गया है कि डॉक्टर साहब अगर हीरो होते, इन्होंने तो खैर बहुत बता ही दिया है, ड्रीम गर्ल के बहुत ज़्यादा इनकी वो आकर्षित हुए थे ये, लेकिन अगर डॉक्टर साहब का नाम को हीरो का रखना हो तो वो नाम क्या होगा फिर? इनका असली नाम जो है ना डॉक्टर बीके चावला कहलाते हैं, असली नाम भूपेंद्र कुमार है, तो वही होता तो भी चलता। भूपेंद्र कुमार, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब, शादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? जहाँ तक चुनौती बात आई है तो ये रहा था कि मुझे मेडिकल साइंस जो सर्जिकल है एक्सपर्ट बनना है, और मैं अपने आप में इंडिपेंडेंट हूँ। तो डॉक्टर काड़ा थे, विजय काड़ा, जिनसे मैंने ये सारी सर्जरी सीखी और उन्होंने मुझे सिखाई, और एक्सपर्ट बना के कि कभी भी कैसा भी पेट में खोलूं मैं कभी डरा नहीं। ठीक है। उन्होंने मेरे को एक एक ऑपरेशन जो है इस तरीके से समझाया कि एक प्रोफेसर भी नहीं कैसे समझा सकते थे। वो जब ऑपरेशन करते थे तो बता देते थे कि ये देख, ये आ गई, ये नर्व आ गई, ये आर्टरी आ गई। वो एक एक जो बुक वाली पिक्चर होती थी वो दिखा के समझा देते थे। तो ये सारे कुछ उन्होंने, और उसी में ही था कि मैं जितना एक्सपर्ट बन सकूं वो है, नए काम जो भी हम कर सके। जहां तक कॉन्फ्रेंस का सवाल है, वो हर कॉन्फ्रेंस में मुझे लेके जाया करते थे। सिर्फ ये कि नॉलेज उनको ज्यादा थी, एक्सपर्ट वो थे, लेकिन हम लोग जो है वो नीचे वाला चीज देखा करते थे। हम सबसे पहले गए, जैसे आगरा गए थे एक बार। आगरा वाले ने क्या निकाला था कि मैं 1 इंच से पित्ते की थैली का ऑपरेशन करता हूँ, 1 इंच से, जबकि हम लोग करते थे 10-10 इंच से। ठीक है। कॉलेज में हमारे जो प्रोफेसर करता था 10 इंच से करता था। तो जब उन्होंने 1 इंच से सुना और अखबार में पढ़ा तो डॉक्टर गार्डन के चलते के चाहते देख के आते हैं। हम वहाँ पहुँच गए। जब आगरा पहुँचे हम तो उनसे बात हुई, डॉक्टर शर्मा थे, तो भाई ये इस तरीके से बताओ साहब, हमें तो समझा दो जी। तो बता दूंगा, अभी तो नहीं, जब मेरा ये ऑपरेशन मेरे नाम से आईए में पास कर देगी उसके बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बताया, और एक माला पहन रखी थी, तो उन्होंने माला दिखाई कि ये देखो ये माला है, मुझे माता का वरदान है, काली माता का वरदान है, और मैं उसी से देखता हूँ, और वही मेरे को ऑपरेशन कराती है। अच्छा। हम लोग आगे दूसरी बार हम 4 पेशेंट यहाँ से ले गए।
ये इसलिए ले गए पेशेंट्स उस वक्त 10-10 हजार रुपया दिया था हमने एक पेशेंट का, तो ये लगे कि शायद हमें थिएटर में घुसने देंगे और उसके बाद हम संभालेंगे अपने आप, और उन्होंने हमें थिएटर में जाने से मना कर दिया कि आप थिएटर में नहीं जाओगे। उससे हमारे पेशेंट है, तो ले जाओ वापस, पेशेंट ऑपरेट करते हैं, मैं आपको थिएटर में नहीं जाने दूंगा। तो चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते मैं वहां से उठ गया, उठ के और जाके कंपाउंडर से मेरे 3 सवाल किए। 3 सवालों के करते ही उधर से बॉस आ गए, बॉस ने आते ही मुझे डांट मारी, तो क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं, कर लिया मैंने जो कुछ कर रहा हूँ। तो 3 सवाल मेरे थे और 3 सवाल आकर मैंने बता दिए बॉस को, मैंने ये है बॉस, मेरे को ये सामान लेके दे दो बस, बाकी ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा 1 इंच में, परवाह मत, छोड़ो बात को छोड़ो। कहते चलो, हम आगरा से ही सामान लेके आए। अच्छा। और आगरा सामान लेके, और मैंने 7 दिन के अंदर अंदर वो ऑपरेशन करके 1 इंच में, और उनको बुला लिया, मैंने कहा देख लो। तो हमने शुरू में किए हैं, लेप्रोस्कोपी नहीं थी, क्या बात, 1 इंच से नहीं करते थे, फिर 1 इंच से ही हम बच्चे तक का ऑपरेशन करते थे। क्या बात। चलिए, कोई मैडम कोई ऐसा पल या ऐसी घटना बताइए जिसने आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत किया हो। मेरे को लगता है कि हर पल ही होता है जिंदगी में जो मजबूत करता है। तो एक तो मैंने बताया कि समर्पण है एक दूसरे के प्रति, विश्वास ठीक है बहुत होता है कि जो मैंने कह दिया तो इन्होंने मान लिया, इन्होंने कहा मैंने मान लिया। और दूसरा, मान लो एक रिलेटिव्स आते हैं हमारे लोगों के, तो हमेशा, क्योंकि पहले मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं होती थी, तो रिश्तेदार वगैरह आते रहते थे यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए। तो कोई भी ससुराल वाला आया तो मैंने उसकी केयर करी है, और कोई हमारे पीहर से आ गया तो डॉक्टर साहब ने केयर की है। ये एक सबसे बड़ा बहुत बढ़िया होता है कि जब हमें एक दूसरे की इस बार में, जरूरी नहीं है सिर्फ सब्जी कौन सी पसंद है, वो तो सिर्फ इतना ही मैं जान लेती हूँ कि सब्जी यदि कटोरी पूरी खाई गई तो मतलब पसंद है, आ गई। जिस दिन सही नहीं बनी आदि छोड़ देंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। लेकिन ये जो ट्रस्ट है ना, एक दूसरे के रिलेशंस को संभालना, ये बहुत बड़ी बात होती है मैरिड लाइफ में, कि आप अपने अपने ससुराल वालों की केयर करते हो बस, और हस्बैंड को ये विश्वास हो कि मेरी बहन आई है तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ अपने आप देख लेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, कपल है, झगड़ा भी होता है, नोक-झोंक भी होती है, कभी ऐसा कुछ हुआ हो जिससे मतभेद हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, और फिर आप दोनों ने मिलकर उसको कैसे सुलह कैसी हुई, कोई ऐसी घटना हो जो आप याद करना चाहें? सुलह की बात है, वो ये कहे कि भाई कोई पड़ोसी आके सुलह कराएगा हमारी, या पड़ोसी को ये पता लगा कि हमारी लड़ाई क्या हुई आपस में, वो पॉसिबल नहीं है। हमारा विवाद अगर आपस में हुआ है, किसी पॉइंट पे हुआ है, तो आपस में ये ठीक है, बात खत्म करो, नेगलेक्ट करो, नेगलेक्ट हो जाएगा। उसके लिए हो सकता है 5 घंटे लग जाए, रात लग जाए, सवेरे उठ के हो जाएगा नाश्ता बराबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं सवेरे नाश्ता हो तो फिर रोटी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग घटना सुना जी कि हमारी मदर इन लॉ ने एक बार मुझसे पूछा, तुम कभी लड़ते नहीं हो? उनका देखो, लड़ाई तो होती है लेकिन हम सुलह करके ही सोते हैं वापस। ठीक है, चाहे वो 2 बज जाए, 3 बज जाए, लेकिन हम बिना उसके सुलह करे नहीं सोएंगे। तो यही जो आज लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ यूथ से, कि वहां पर लड़ाई जब होती है ना, वो आगे बढ़ जाती, ईगो आ जाती है। तो ईगो की प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ में नहीं होनी चाहिए। तो उस समय ये सुलह करके सोनी, और आपके बेडरूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए आपकी लड़ाई, बस इतना। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो शो है कुछ लीक से हटके है और बिल्कुल हल्की फुल्की बात है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप लोग इस पूरे शो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए झगड़ा, नोक झोंक, पति पत्नी है, दंपति है, तो निश्चित रूप से तो है कि जब हमारे वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन सुलह कैसे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने, मैडम ने कहा कि सुबह होने से पहले वो सुलह भी कर लेते हैं आपस में, ताकि बाहर वालों को पता ही नहीं चलता। जैसे मदर इन लॉ ने कहा कि आप लोग झगड़ते नहीं हो गए कभी। तो इस तरह के जो बातें हैं हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो आपकी लाइफ कैसे होती? मैंने अभी कल्पना नहीं की ऐसी। अच्छा, कल्पना कर लें थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर कल्पना कर लें तो या तो मैं मेडिकल में जाता नहीं, मेडिकल में इतनी एजुकेशन नहीं करते। एजुकेशन करके, जिस एजुकेशन में हम गए हैं उस एजुकेशन में करके और फिर बाद में संत बनना थोड़ा सा अजीब लगता है। हालांकि हो सकता है एमएस भी सर्जन बने बैठे हों, वो संत बने बैठे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी हायर एजुकेशन करके
हम उस प्रवृत्ति की तरफ जाए। ठीक है। जबकि जाने को तो कोई भी कभी भी ठोकर खा के जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमने वो जो साल किए बिताए हैं, 12 साल तो 14 साल तो पहले मेडिकल के, 5 साल फिर मेडिकल के, फिर 5 साल फिर मेडिकल के, तो 10 साल वो करके 25 साल पढ़ाई करने के बाद में ये कहें कि भी आज संत बन जाए, तो संत बनना तो पहले बन सकते थे। ठीक है। उसके लिए एजुकेशन की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ जरूरत थी बताओ। भाई जितने ही है ये आप पॉलिटिशियन है जितने ही, इनमें आपको 90% एजुकेटेड नहीं लगेंगे। अगर कहीं दूसरे फील्ड में जाना होता तो पढ़ने की जरूरत ही कहाँ थी। जो पढ़ाई कर ली इतनी, तो फिर शायद हम नहीं सोचते कि भी संत बने। ठीक है। और पारिवारिक जीवन करना है तो फिर गृहस्थ जीवन सबसे बेहतर माना गया, सबसे बेहतर माना गया। सबसे बड़ा तप है। जी जी भाई, मैडम को सामाजिक कार्यों में आप जुटी रहती हैं और बहुत सारे इस तरह के मामले आते हैं। फिलहाल ये जानना चाहूंगा कि भाई आजकल का जो यूथ का एक वर्ग है जो शादी से दूर भागता है, वो कहता है कि भाई शादी नहीं करनी है, शादी क्यों जरूरी है? सर आजकल लोग जो ईगो प्रॉब्लम है उसकी वजह से तलाक बढ़ रहे हैं। लड़कियां आगे आई हैं, पढ़ने में आई हैं, लेकिन हमारी मेंटेलिटी जो है बदल नहीं रही है। और मेंटेलिटी में ये कि मेल डोमिनेटेड होना चाहिए, और लड़की आज सहन करने को तैयार नहीं है। कमाती है, आगे मुझे ध्यान है सर कि हम लोग भी जॉब में रहे हैं, मेरी मदर भी रही है, तो हम लोगों को पैसे की कभी चिंता ही नहीं रही है। एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट था कि अच्छा ही बनाएंगे। आज लड़की जो आती है वो पैसे अपने पास रखना चाहती है। दोनों अलग अलग एक एंटिटी बन जाते हैं, जबकि शादी में मेड फॉर ईच अदर होना चाहिए। और इसी कारण से जो वो तलाक देखते हैं, नोक झोंक देखते हैं, लेकिन उनको ज्यादा अच्छा लगता है कि आज पसंद नहीं है तो दूसरा बदल लो। तो ये सब बातें के कारण से कई यंग पीपल भागते हैं शादी से, जबकि शादी बहुत जरूरी है। कंप्लीशन लाइफ की आती है तो शादी के बाद ये जीवन बहुत बड़ा तप है। अभी छोटा सा जोक कर रही थी कि एक शादी हुई तो बहू ने पूछा कि कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है। उसने कहा यदि पति या पत्नी अच्छी मिल जाए तो लाइफ कंप्लीट है, नहीं तो फिनिश है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छी बात कही थी शुरू में कि आप के मना करने से इन्होंने जो इनको सबसे बहुत ज्यादा प्रिय था खाना, उन्होंने इसको छोड़ दिया था। तो डॉक्टर साहब के लिए आपने क्या छोड़ा? आप तो कहेंगे हमने तो चलो माता पिता का घर छोड़ दिया, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी आदत जो आपने छोड़ी हो? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आदत छोड़ी है मैंने, और जो डॉक्टर साहब को पसंद था मैंने वैसे अपनाया। तो यही मान लीजिए जो इनको पसंद है, जैसे मैं थकी भी हुई हूँ तो इन्होंने कहा कि फलाना डेट पे मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि सर्जन थे, और पहले तो क्या है कि बहुत ज्यादा कम सर्जन थे, तो बहुत ज्यादा बिजी क्योंकि सरकार में भी कम जाते थे लोग, तो अकेले थे। आज बेटा आ गया है तो टाइम मिल जाता है, लेकिन उस समय हालत ये थी कि टाइम नहीं दे पाते, तो मुझे कहते थे फला फंक्शन में जाए आओ, चाहे मैं थकी हुई तो भी जाऊंगी। ठीक है। और यदि किसी फला डेथ पे जाए आओ, जाना तो जाना है। तो हमने कोशिश यही की कि हर बार चलिए, क्योंकि अच्छी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लिटरेचर से भी जुड़ी हुई हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि आपकी शादी को एक शब्द में या एक वाक्य में कैसे परिभाषित करेंगे आप? जिस तरीके से हमारे बच्चे भी हमारे साथ रह रहे हैं, और बोता बोती कभी हम खिलाते हैं और उनको भी टाइम देते हैं, तो उससे ऐसे लगता है। पारिवारिक जीवन में भी हम बताएं कि ससुराल में भी सारे रिलेशन वाले हम लोगों से अटैच्ड हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि हमने कंप्लीट लाइफ जी है। सिंपली जैसा अगर आप लाइफ बिताना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो सैक्रिफाइस नेचर सिर्फ एक वर्ड है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर आप सैक्रिफाइस नेचर के नहीं हो किसी भी हद पे, तो आप कंबाइंड फैमिली में एक नहीं रह पाओगे। कंबाइंड फैमिली में सैक्रिफाइस सबसे जरूरी है। बिल्कुल। कमेंट के अलावा एक दूसरे के लिए भी यदि हस्बैंड वाइफ रहते तो भी सैक्रिफाइस जरूरी है, कि दूसरे के एक दूसरे को क्या चाहिए, किस समय क्या चाहिए, ये नजर रखना। और एक मैसेज की बात करूंगा लास्ट में। मान लीजिए आप दोनों अलग अलग शहर में हैं, आप जयपुर में हैं, आप अमृतसर में हैं, अलग अलग शहर में हैं, दोनों दूर हैं,
और अपने रिश्ते की कमी को आप महसूस कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए क्या मैसेज देंगे? पहले डॉक्टर साहब। जब आप दूर रहते हैं अपने रिश्तेदारों से, इवन अपने माँ बाप से, अगर आप यहाँ रहते हो और आपका बेटा अमेरिका है, तो शायद आप में प्यार डेवलप नहीं हो पाएगा, जो मोह होगा। अगर आप रहते हैं तो आपका मोह अलग है। बच्चा है छोटा, छोटे बच्चे को आप अगर प्यार करते हो तो वो आते ही आपकी तरफ भागेगा, पापा है पापा, दादा दादा। ये उसी बच्चे को आप भाई को दे दो, दाई को दे दो, तो वो बच्चा आपकी तरफ नहीं आएगा, दाई की तरफ जाएगा। बिल्कुल। तो जब आप रहते ही बाहर हो, तो सबसे पहले तो एक घटना घटेगी, दिमाग में आएगी कि पता नहीं यार वो कहीं किसी साथ अटैच तो नहीं हो रही है, आपके दुश्मन बिना बन के क्या करोगे आप? और क्या चीज आपके पास ऐसी है जो आप पता लगा पाओगे? तो वो प्यार डेवलप, अगर प्यार आपस में है तो आप इकट्ठे रह के ही प्यार कर सकते हैं। अगर आप दूर रह के प्यार कर सकते हैं तो शायद मेरे ख्याल कोई भी संत महात्मा जो होते हैं ये पकड़े नहीं जाते, जेल नहीं जाते। बिल्कुल। अगर ये प्यार है ये मैडम आप क्या मैसेज? यदि दूर भी रहे तो एक ट्रस्ट जरूरी है कि आप एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, और फिर आप टेलीफोन पे आजकल वीडियो कॉलिंग भी है, सारी बातचीत कर सकते हैं। तो वो तो देखो, जब विश्वास नहीं है तो आप अपने घर में भी रहते हो तो भी कोई विश्वास नहीं है। बिल्कुल। और यदि दूर भी रहते हो तो विश्वास है। इसलिए मैं तो महसूस करती हूँ कि बाई चांस ऐसा हो जाए, लोग जॉब में एक दूसरे के रहते हैं आज दूर, तो लाइफ तो फिर भी बनती है, लेकिन बीच बीच में मिलते रहना बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर ने कहा, मिलते रहना बहुत जरूरी। ये नहीं कि बहुत लंबा समय आप बिताएं वो, लेकिन अदरवाइज जब सेक्रीफाइस करना है तो फिर करना ही है। बहुत बढ़िया। चलिए, आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं डॉक्टर बीके चावला, डॉक्टर सुमन चावला, जोड़ी नंबर 1 के आज हमारे मेहमान, जिन्होंने अपने शादीशुदा जिंदगी के बारे में, अपने पारिवारिक जिंदगी के बारे में बहुत सारी जानकारी का खुलासा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये शो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में किसी और जोड़ी नंबर 1 के साथ हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।